गट हेल्थ को किस तरह से मजबूत करें, उसके लिए व्यूअर्स को हमें बताइएगा। ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है जी। क्योंकि मेरे भी क्लाइंट्स जितने भी आते हैं उसमें से almost 80% of people, I would say 90% of people, their gut is compromised. You need to eat a gut-friendly diet. There are foods, there are functional foods which help. जी। So we include all those functional foods. We keep the fiber intake high. और फाइबर भी 2-3 तरह का होता है, soluble fiber, insoluble fiber, resistant starch. ये तीनों इंक्लूड करना डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बहुत लोग गलती कर जाते हैं. अच्छा। You know, वो सोचते हैं कि एक टाइप का फाइबर खा लिया तो काम चल गया. यू नीड टू इंक्लूड ऑल 3 काइंड्स ऑफ फाइबर बिकॉज तीनों का काम अलग अलग होता है. तो ये तीनों फाइबर जो है बहुत लोगों को नहीं पता, तो एक बार वो भी क्लियरली बता दीजिए कि कौन कौन सी चीज़. जो सॉल्युबल फाइबर है और जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो आपके गट की मोबिलिटी को बढ़ाता है, राइट. और रेजिस्टेंट स्टार्च जो है वो इंश्योर करता है कि आपकी जो भी आप खा रहे हो उसमें से जो शुगर का अब्जॉर्प्शन हो रहा है वो बहुत स्लो होगा, उसका स्पाइक नहीं होगा, इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो वो आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है. सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर आपके गट को स्ट्रॉन्ग करता है और इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो, ब्लोटिंग ना हो, एसिडिटी ना हो. और रेजिस्टेंट स्टार्च जो है वो आपके इंसुलिन स्पाइक को बैलेंस करता है, तो वो आपके हार्मोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये तीनों टाइप के फाइबर हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, दाल्स, ये जो हैं सारे इन सब से मिलते हैं, पर इनका कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको कितने अमाउंट में खाना है. फंक्शनल फूड्स हैं कुछ जो बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, उससे भी उनका वेट लॉस नहीं होता. दे आर फॉलोइंग अ डाइट, यू कुड बी फॉलोइंग अ डाइट, बट अगर आपको सिवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आपको स्केल पे नहीं दिखेगा कि आपका वेट लॉस हो गया है. तो उसके लिए देयर इज, जैसे मैंने ब्लोटिंग के लिए एक 3 स्टेप आपको बताया था, वैसे ही कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एक 3 स्टेप प्रोसेस है जो मैं क्लाइंट्स के साथ यूज़ करती हूँ. फाइबर और वो सब तो हम मैक्रोज बड़े चेंजेस तो कर ही देते हैं. देयर आर फंक्शनल फूड्स हम इंक्लूड करते हैं डाइट में, जैसे आफ्टर एवरी मील वी गिव देम 2 to 3 प्रून्स. वो हेल्प करता है हमारा कॉन्स्टिपेशन को सॉल्व करने के लिए. दूसरा, हम उनको पानी बहुत सारा देते हैं, चिया सीड्स वाटर देते हैं, उससे भी आपको फाइबर मिलता है और स्लो प्रोटीन मिलता है, तो आपका गट का मोबिलिटी ठीक लिखता है और हाइड्रेशन भी होता है, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता. तीसरा, देर आर सम पीपल जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है बिकॉज उनके गट बहुत ड्राई होता है. ऐसा नहीं कि फाइबर की कमी है, देर आर पीपल इतनी सब्जियां खा रहे हैं, इतने फ्रूट्स खा रहे हैं, पर फिर भी कॉन्स्टिपेशन है, बट उनका गट जो है वो बहुत ड्राई है, सो वो मूवमेंट नहीं हो रहा है वहाँ से फूड का. So then we add half a teaspoon or 1 teaspoon of ghee in their diets extra.